जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डेविड जॉब एक्सप्रेस पर। साथियों, आज हम जानेंगे बीएसएनएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में कंप्लीट में जानेंगे। साथियों, सबसे पहले बता दें, इसमें दो प्रकार की वैकेंसी आई हुई हैं। एक है टेलीकॉम की, दूसरी फाइनेंस की। दो प्रकार की वैकेंसी है, टोटल इसमें 120 वैकेंसी आई हुई हैं। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे जानते हैं इसका पे स्केल कितना है। इसमें पे स्केल है लेवल 3 का। पे स्केल आपको लेवल 3 का मिलेगा, यानी 24,900 से लेकर 50,500 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है ना साथियों। चलिए और देखो कहाँ आपको जॉब मिलेगी। देखो देश भर में बीएसएनएल के ऑपरेशनल एरिया में पोस्टिंग का शानदार अनुभव, यानी कि आपको ऑपरेशनल एरिया है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं। देखो इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। 5 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं इसके रजिस्ट्रेशन। कब तक चलेंगे? 7 मार्च, यानी कि लास्ट डेट बहुत नज़दीक है। और देखो 8 मार्च से 15 मार्च तक इसके करेक्शन चलेंगे, फॉर्म में सुधार चलेंगे। और जो एग्ज़ाम डेट है वो इसकी 29 मार्च रहेगी। यदि आपके पास जो एलिजिबिलिटी होगी आप तो इसका फॉर्म भर देना, आपको ज़रूर यानी कि जल्दी जॉब मिल जाएगी। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा है और इस तरीके की कोई डिग्रियाँ बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वैसे कोई पर्पज़ नहीं है मेरे इस वीडियो को बनाने का, ठीक है ना। क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं लेकिन इस तरह की डिग्री कर ली हैं। जैसे मैं आगे बताऊँगा इस वीडियो में, तो आप उन डिग्री कर ली है आपने तो उन सभी के बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। आप अच्छे से अपना रोजगार करके अपना घर चला सकते हो। ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं यानी कि एज लिमिट की। इसमें आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 वर्ष। और छूट भी है किस किस के लिए। देखो ओबीसी के लिए आपकी 3 वर्ष की छूट है और एसटी एससी के लिए 5 वर्ष की छूट है। ठीक है ना साथियों। और देखो जो पीडब्ल्यूडी से आते, पीडब्ल्यूडी में जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। और देखो बात करते हैं पीडब्ल्यूडी यानी कि जो ओबीसी में आते हैं उनके लिए 13 वर्ष की छूट है। और जो पीडब्ल्यू एसटी एससी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 वर्ष की छूट है। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें पहले बात करते हैं टेलीकॉम के लिए। टेलीकॉम के लिए यानी आपकी बीई और बीटेक होनी चाहिए, इसके साथ मिनिमम 60% अंकों के साथ में। ठीक है ना साथियों। यानी कि बीई बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियर होना चाहिए आपका और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में। और किस किस में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकते हो, टेली कम्युनिकेशन में हो सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सभी में आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60%। यदि आप मिनिमम 60% लेके आए हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए? टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे इसके बारे में जानते हैं। और देखो दूसरी वैकेंसी है फाइनेंस स्ट्रीम की। पहली टेलीकॉम की, दूसरी फाइनेंस की। तो फाइनेंस के लिए क्या चाहिए, इसमें टोटल 25 पद हैं। ठीक है ना। इसमें केवल 2 प्रकार की डिग्री चलेंगी। कौन सी? एक सीए और एक सीएमए। अब देखो इस तरह की कोई डिग्री करता है, मोस्टली लड़के इस तरह की डिग्री बहुत कम करते हैं और जो करते हैं वो इसका फॉर्म भर देना, इसकी कट ऑफ भी कम जाएगी, आप जल्दी से जॉब ले सकते हो। ठीक है ना साथियों। चलिए अब देखो, हाँ सीए को बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंट और सीएमए होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। चलिए अब देखो इसमें क्या क्या होगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो सीबीटी एग्ज़ाम होगा पहले, सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इसमें 3 चरण होंगे आपके। चलिए आगे जानते हैं। देखो परीक्षा पैटर्न किस तरीके से होगा। इसमें आपकी जो परीक्षा होगी सीबीटी एग्ज़ाम, उसमें 2 भाग होंगे, पार्ट 1 और एक पार्ट 2। जो पार्ट 1 होगा उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 40 नंबर का, 40 मार्क्स का आएगा, सभी के लिए कॉमन है। अब देखो और ये 80% है वो अलग अलग आएगा। टेलीकॉम के लिए अलग अलग प्रकार का आएगा जिस तरह की डिग्री की है उसी में से, और फाइनेंस वाले जिस तरह की डिग्री की है उसी के सिलेबस में से कितना आएगा, 80% आएगा। ठीक है ना। उसी बेसिस पर जिस जिस कोर में आप यानी कि स्किल है आपकी, उसी का आपको 80% पूछा जाएगा। प्रत्येक गलत के लिए यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे समझते हैं। बात करते देखो इसमें मेरिट लिस्ट में आने के लिए कम से कम कितने अंक अनिवार्य हैं। देखो कम से कम कितने अंक अनिवार्य है। देखो जनरल कैंडिडेट्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में
अलग अलग 40% मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है ना साथियों। और ओवरऑल कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स। एक में मान लो 45 है, एक में 60 है, तब भी चलेगा, ठीक है ना। ओवरऑल 50%, लेकिन इंडिविजुअल यानी अलग अलग सब्जेक्टों में, दोनों में, पार्ट 1 में भी 40 और पार्ट 2 में भी 40 होने ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। और ओवरऑल दोनों को मिला के मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं ST SC OBC EWS PWD कैंडिडेट के लिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिनिमम 35% इंडिविजुअल होना चाहिए और ओवरऑल सभी में 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है ना साथियों। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, देखो इसमें देखो एप्टीट्यूड में 2 पार्ट होंगे आपके। एप्टीट्यूड में देखो ये सभी सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है ना साथियों। क्वांट हो गया, रीजनिंग होगी और वर्बल एबिलिटी होगी। और देखो यदि आपने टेलीकॉम से भर रही हो तो ये सभी सब्जेक्ट देख लेना, ये सभी चैप्टर्स हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है ना साथियों। चलिए और जो फाइनेंस से भर रही हो तो ये सभी पढ़ लेना, ये सभी आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं देखो फीस की। देखो फीस कितनी लगेगी इसमें, यानी देखो फीस है आपकी OBC EWS और देखो जनरल के लिए, इन सभी के लिए ये OC हो गया, यानी कि देखो जनरल OBC EWS इन सभी के लिए आपकी 2500 फीस लगेगी। ST SC और PWD के लिए, इन सभी के लिए 1250 रुपये लगेगी, ठीक है ना। यानी फीस ज़्यादा होने की वजह से बच्चे कम फॉर्म अप्लाई करते हैं इसका, इसलिए आपके पास ये डिग्री हो, आप अप्लाई कर देना, आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है ना साथियों। चलिए अब बात करते हैं कहाँ कहाँ परीक्षा, यानी कि किन किन शहरों में परीक्षा आयोजित होगी। तो ये सभी शहर हैं जहाँ से आपका नज़दीक पड़े, वही आप अपना सेंटर डाल सकते हो, देख सकते हो। देखो दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर भी है, बेंगलोर हो, मुंबई है, अहमदाबाद है, जयपुर है, भोपाल, इन सभी में देख लेना, जो आपके नज़दीक हो फिल कर देना, आप अपना एग्ज़ाम देने चले जाना, ठीक है ना साथियों। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसकी यहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फ़ोटो लगेगा, देखो फ़ोटो लगेगा, सिग्नेचर चाहिए, डिग्री चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये सभी चाहिए। और विशेषकर देखो एक बात ज़रूर ध्यान रखना, लास्ट डेट है वो 7 मार्च है, इससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर देना। फॉर्म डेट भरने की कोई भी उम्मीद नहीं है, इसलिए आप फॉर्म में पहले ही भर देना, ठीक है ना साथियों। देखो एक और मैं बात बता देता हूँ, यदि आप ऐसे ही किसी भी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ऐसे ही कोई भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद।